देखिए, अब दिस इज द क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। अब यहाँ पे हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ कि वो एरर्स हमें रेक्टिफाई कब करने हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में नोट दिया हुआ था, अबव एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं था, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना। तो अब हम देखते हैं, अब ये एरर्स जो हैं ये एक्चुअल में सारे ही जो एरर्स हैं ये वन साइडेड है, क्योंकि मुझे तो पता ही है, अब आपको समझाऊंगा कैसे। परचेज बुक इज ओवर कास्टेड बाय 10,000, परचेज बुक 10,000 से ज्यादा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, परचेज बुक 10,000 से ज्यादा है, इसका मतलब परचेज अकाउंट भी 10,000 से ज्यादा हुआ। तो परचेज को आपको कम करना पड़ेगा, तो यहां क्या दिखाएंगे, एरर ऑफ ओवरकास्टिंग। आपने अपनी परचेज को कम करना है 10,000 रुपए से, दैट्स इट। अगर आप इसको थ्योरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेज अकाउंट बाय एरर ऑफ ओवरकास्टिंग 10,000। ये हमारा ए पार्ट हो गया सॉल्व। अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री तो आप कर ही नहीं सकते, क्यों, जर्नल एंट्री में एक साइड डेबिट होती है दूसरी साइड क्रेडिट होती है। तो यहां पे तो एक एस्पेक्ट को चेंज करना है, सिर्फ एक जगह गलती है तो आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। परचेज, अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता इन दैट केस एंट्री क्या होती, फिर आप जर्नल एंट्री पास कर सकते थे, फिर आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। क्यों, ताकि जो एरर्स अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुए उनको जब हमें रेक्टिफाई करना पड़े तो वो सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई हो। ठीक है, तो इस तरीके की एंट्री होती है अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता तो, लेकिन अभी हम इसको नहीं समझ रहे, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना। परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 1,000, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, गुड्स जो हमने वापस करे, वो कह रहे हैं वो ओवरकास्टेड है 1,000 से। देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना, और मतलब वो ज्यादा क्रेडिट हो चुका है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, डेबिट करना पड़ेगा परचेज रिटर्न को कम करने के लिए। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। इस तरीके से एरर ठीक होगा, सिर्फ एक पार्ट चेंज करना है, एक पार्ट में ऑल्ट्रेशन करनी है आपको। परचेज रिटर्न बुक्स बैलेंस, अब देखो परचेज रिटर्न आपने यहां पे कम कर दी तो परचेज रिटर्न ठीक हो गई, जब वो ठीक जाएगी ट्रायल बैलेंस में तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ओके बनने वाला है। परचेज रिटर्न बुक्स बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 100, कह रहे परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस 100 रुपए ज्यादा भेज दिया आगे, मतलब परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस अगेन 100 रुपए ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस जो है हमें कम करना है, तो अगेन हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और यहां क्या देंगे, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितना, 100 रुपए, यहाँ 100 रुपए आ गया। ठीक है, ये परचेज रिटर्न जो ज्यादा क्रेडिट हुई, ज्यादा आगे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड समझते हो ना, ओपनिंग बैलेंस कुछ और था क्लोजिंग कुछ और लिख दिया, या क्लोजिंग कुछ और था ओपनिंग कुछ और रख दिया। ठीक है, तो क्लोजिंग था 100 रुपए कम, सपोज 1,000 रुपए था, हमने 1,100 कर दिया आगे ओपनिंग में जब रिकॉर्ड करा। तो परचेज बुक्स बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 1,000, कह रहे परचेज बुक का बैलेंस आगे जब भेजा तो 1,000 रुपए फालतू रिकॉर्ड कर दिया। तो अब परचेज बुक को हम कैसे ठीक करेंगे, परचेज बुक के बैलेंस को हमें कम करना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट में जाएंगे हम और यहां पे लिख देंगे बाय एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, या रॉन्ग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कितना, 1,000 रुपए से। इस तरीके से हम वन साइडेड एरर्स को ठीक करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना तो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं टू साइडेड एरर्स की तरफ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो ये। ठीक है, अब टू साइडेड एरर्स कैसे होते हैं, देखिए छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सो दिस इज एन एरर, डेबिटेड राम्स अकाउंट बाय 1,000 इंस्टेड ऑफ शाम्स अकाउंट। आपको डेबिट करना था राम का अकाउंट, लेकिन डेबिट कर दिया शाम का अकाउंट, सॉरी, डेबिट करना था शाम का अकाउंट और डेबिट कर दिया राम के अकाउंट को। अब इसको ठीक कैसे करें, तो जब टू साइडेड एरर्स होते हैं तो उसके रेक्टिफिकेशन स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहली चीज आपको करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, देन रॉन्ग पता होना चाहिए, देन उसको रेक्टिफाई करना है। देखिए,
जब आपको करेक्ट एंट्री पता होती है, रॉन्ग एंट्री पता होती है, तो रेक्टिफाई कैसे होता है? रेक्टिफाई होता है रिवर्स ऑफ रॉन्ग। रॉन्ग का उल्टा कर दो तो रॉन्ग खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट कर देना, बिल्कुल ही उल्टा कर देना, प्लस इसके अंदर करेक्ट एंट्री का एडिशन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर डेबिट करना था शाम को, शाम को डेबिट होना चाहिए था, आपने रॉन्ग क्या करा, राम को डेबिट कर दिया, है ना? तो अब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑफ रॉन्ग। राम को आप क्रेडिट कर दो, और उसके अंदर करेक्ट क्या है, शाम को हमने डेबिट करना है, शाम को हमने डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बन गई, दोनों को ऐड करने के बाद एंट्री बन गई शाम डेबिट टू राम, शाम डेबिट टू राम। लॉजिक लगा सकते हो वैसे भी, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मेट्स हो गए, मतलब एक तरह का फॉर्मूला बना दिया, एक टेक्निक बना दी। लेकिन आप देख सकते हो कि भाई डेबिट होना चाहिए था शाम को, तो शाम को डेबिट करो, और राम को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको हमने इसलिए कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टू साइडेड एरर्स। मशीन रिपेयर्स ऑफ ₹4,000 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब ये एरर कैसे है, मशीन की रिपेयर्स अकाउंट में जाती है, मशीन अकाउंट में नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि मशीन को खरीदते टाइम हमने थोड़ा ना रिपेयर्स कराई है, नॉर्मल रिपेयर्स है। अब क्या करेंगे, देखिए इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हमने सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, और यहां हम अपनी वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स कैसी, वर्किंग सबसे पहले स्टेप नंबर 1, करेक्ट एंट्री। व्हाट इज अ करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री होती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। रॉन्ग, स्टेप 2, रॉन्ग एंट्री क्या करिए, यहां आपने मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट वाली आइटम ठीक है, जो भी आपने क्रेडिट करा वो ठीक है, यहां डेबिट में सिर्फ गलती है गलत अकाउंट की। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, मशीन को डेबिट करना था, सॉरी मशीन को डेबिट नहीं करना था, तो मशीन को क्रेडिट कर दो यहां पर, और रिपेयर्स को डेबिट कर दो। इस तरीके से हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आप इसके अंदर रिवर्स ऑफ रॉन्ग करोगे तो मशीन क्रेडिट हो गया, और रिपेयर को डेबिट कर दो। या फिर अगर फॉर्मूला, दिमाग को फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं चलाना, तो आप खुद भी सोच सकते हो कि मशीन हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल करा जाए, और रिपेयर अकाउंट जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट करा जाए 4,000। दिस इज अ रेक्टिफाइंग एंट्री, और इसकी नेक्स्ट होगी बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ड, एंट्री पास्ड। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखिए ये एक और एरर है, सेल ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर वर्मा रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। अब इसको हम ठीक कैसे करें, यहां हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, मेन सॉल्यूशन में वर्किंग्स यहां हम करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज, जब सेल हम वर्मा को करते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री होती है वर्मा डेबिट टू सेल्स। वर्मा डेटर बन जाता है हमारा, और सेल्स क्रेडिट होती है एज रेवेन्यू 10,000। जब आप परचेज बुक में कोई एंट्री करते हैं ना, तो परचेज बुक में जो उधार की परचेज होती है उसकी एंट्रीज होती हैं। तो जब उधार की परचेज की एंट्री होगी तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वर्मा 10,000, है ना भाई। वर्मा जो डेटर था वो तो क्रेडिटर बन जाए, क्योंकि हमने परचेज दिखा दी, उससे माल खरीदा है। स्टेप 3, अब रेक्टिफाई इसको कैसे करा जाए, रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स ऑफ रॉन्ग, वर्मा टू परचेज। आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं बिना ऐसा कुछ करे कि भाई इसको, इसकी सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे पास करें, प्लस इसके अंदर करेक्ट एंट्री ऐड कर दो, वर्मा टू सेल्स की एंट्री ऐड कर दो 10,000। तो ये तो हो गया, हमने एक तरह का फॉर्मूला बना के जो सॉल्व करा। यहां वर्मा डेबिट हो गया 20,000 से, क्योंकि वर्मा को हमने रॉन्ग साइड पे डाल दिया था, वर्मा को जाना चाहिए था डेबिट पे, पहुंच गया क्रेडिट पे। अब देखिए सपोज आप जीरो यहां पर खड़े हैं, आपको राइट साइड पे जाना है और पहुंच गए आप लेफ्ट पर, आपको 10 किलोमीटर यहां पहुंच गए हो, आप जाना था आपको 10 किलोमीटर यहां, दिस इज द करेक्ट साइड। तो यहां से लेफ्ट से पहले आप यहां पर आओगे 10 किलोमीटर ट्रैवल करके, फिर 10 किलोमीटर और ट्रैवल करोगे, तो आपका टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैवलिंग टाइम हो जाएगा।
तो ऐसी जब रॉन्ग साइड हो जाती है, अमाउंट सेम है लेकिन साइड गलत है, तो आपको डबल अमाउंट से यहां पर एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो वर्मा 20,000 से डेबिट होगा, ठीक है। परचेज कैंसिल हो जाएगी, परचेज कैंसिल करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, जैसे कि यहां पर भी ये क्रेडिट हो रहा है। और सेल्स को रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसके लिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, ठीक है। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस इज अनदर एग्जांपल। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 80,000। आपने एक मशीन इंस्टॉल कराई, उसकी वेजेस पे करी 80,000, उसको आपने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। अब देखिए, आपको पता ही है कोई भी एसेट खरीदते टाइम, उसको इंस्टॉल करते टाइम कोई भी खर्चा होता है तो वो एसेट की वैल्यू में ऐड होता है। तो इसकी वर्किंग्स कर रहे हैं हम। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? जब कोई आप एसेट के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हो इंस्टॉल कराते टाइम, वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन रॉन्ग क्या हुआ? रॉन्ग ये हुआ, आपने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 80,000 से। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे, मशीन अकाउंट आप डेबिट करो क्योंकि मशीन की वैल्यू में ऐड होगा, और वेजेस से निकलेगा तो वेजेस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो गलती से डेबिट हुआ था तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। देखिए यहां पे क्या हुआ, अमाउंट पेड बाय चेक टू मोहन, 8,000 का हमने चेक से अमाउंट पे करा था, डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया। बैंक कॉलम में पैसा आया नहीं, गया है, तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है। और उसको क्रेडिट डेबिट भी कितने से करा? 800 रुपए से करा, बट इट वॉज करेक्टली एटी एट पोस्टेड टू हंड्रेड से। मोहन अकाउंट। 88 नहीं, 8800 ही है बेटा, ठीक है। पोस्टेड टू नहीं, 88 से क्रेडिट कर दो बैंक अकाउंट में। मैंने आपसे सॉल्यूशन पूछा ही नहीं, बट इट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू मोहन अकाउंट, ठीक है। इसको करेक्टली हमने पोस्ट करा मोहन के अकाउंट में। तो अब देखते हैं कि निखिल ने जो आंसर दिया है वो सही है गलत है। अच्छी बात है, आंसर दिया। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या है? आपने अगर मोहन को पेमेंट करी है तो मोहन डेबिट होता है और टू बैंक, बैंक क्रेडिट होता है 8,000 से, है ना। बैंक को क्रेडिट होना चाहिए। रॉन्ग क्या हुआ? मोहन ठीक है बिल्कुल, मोहन में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। मतलब मोहन तो डेबिट हुआ ही हुआ, मोहन 8,000 से डेबिट हो रहा है, और बैंक अकाउंट पे डेबिट कितने से हो रहा है? 800 रुपए से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कुछ हुआ ही नहीं, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो अगर आपको पूरा वही प्रोसेस फॉलो करना है कि भाई रिवर्स ऑफ रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग में मोहन तो आएगा ही नहीं, मोहन तो हटा दो। रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्या है? बैंक जो है 800 रुपए से डेबिट हो गया है, तो बैंक को क्रेडिट करो 800 रुपए से, 800 रुपए से क्रेडिट हुआ, और बैंक को 8,000 से दोबारा क्रेडिट करो, तो ये हो गया टोटल 8,800। अब इसके अंदर डेबिट क्या होगा? इन दिस केस ये जो एरर है ये वन साइडेड एरर है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसके बैंक को क्रेडिट करना है और कुछ नहीं करना। ये वन साइड एरर है, ये बोथ साइड एरर नहीं था, तो ये दिस वाज अ मिस, गलती से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता तो हम डेबिट कर सकते थे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। तो आपने एग्जाम के अंदर तो ऐसे ही करना है, अगर क्वेश्चन कुछ साइलेंट है तो आपने यही करना है, सस्पेंस में डाल दो बैलेंस, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी अगर हम बिफोर ट्रायल बैलेंस वाले केसेस कर रहे हैं तो वहां पे ये सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला केस होता या कुछ ना गिवन होता तो हम मानते कि एरर जो है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई हुआ है तभी ठीक हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है इस केस में। कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां पर देखिए ये एरर क्या कहता है, कहता है गुड्स रिटर्न बाय वर्मा वर्थ रुपीज 7,000, 7,000 के गुड्स वर्मा ने हमें वापस करे, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, ठीक है। जब कोई गुड्स हमें वापस करता है दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, है ना। आपने उसको परचेज रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? जब भी हम उधार पे माल खरीदते हैं वो परचेज बुक में आता है। तो जब कोई हमें माल वापस कर रहा है तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 7,000 टू वर्मा, 7,000, और आपने उसको परचेज बुक से रिकॉर्ड करा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी, वो परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 टू वर्मा 7,000। तो यहां पे आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए वर्मा क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट से, है ना। दिक्कत कहाँ आई? सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, तो सेल रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया,
सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 7,000 से। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।